नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणिगहि कम कलंक दही नित्य निरंजनाणमय त्यो परम प्रणवे नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे उसे लक्षण कहते हैं। धर्म के 10 लक्षण का अर्थ है जिन लक्षणों से धर्म प्रकट होता है, जिन लक्षणों से ये मालूम पड़ता है कि यह धर्मात्मा है। धर्म के लक्षण कि जिन लक्षणों से, चिन्हों से यह मालूम पड़े कि यह धर्मात्मा है। काय के लिए कहे हैं? इन्हीं लक्षणों से अपनी पहचान करना कि हमारी परिणति में धर्म प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है। प्रकट हुआ है तो बड़ी संभाल करके रखो, वृद्धि करो। जैसे अपने पास पैसा है तो भैया बर्बाद करने के लिए थोड़े ही है। आलस्य से चाहे कहीं डाल दिया, चाहे कहीं छोड़ दिया, वो अब खोएगा, वो हमें ध्यान ही नहीं। यदि अपनी परिणति में धर्म प्रकट हुआ है तो उसे संभाल करके रखो। चारित रतन संभाल। क्यों? विषय चोर बहु फिरत हैं। इनके अर्थ अंतरंग में विचारो, संभालो। क्यों? विषयों की अभिलाषा भीतर में बैठी है और विषय रूपी चोरों में धर्म धन लुटता है। कोई दूसरा नहीं है, ये तो साहित्यिक भाषा है। और धनवान अपने धन की रक्षा भी करता है और वृद्धि का उपाय भी करता है। मालूम है नीति शास्त्र में धन की रक्षा का उपाय क्या रहा? अगरचे धन की रक्षा है, मंजूर है, धनवानो धनी है तो फिर दान करो उसको। क्यों? कुएं से नहीं निकलेगा पानी, सड़ जाएगा कुएं से अगर पानी नहीं निकलेगा। अगर तुम्हें धन की रक्षा मंजूर है तो इस धन का दान करो। जोड़ जोड़ करके रखते रहोगे तो धन की रक्षा संभव नहीं है। पुण्य के उदय से प्राप्त संपदा की रक्षा पुण्य के परिणाम से ही है। रत्नत्रय धन की रक्षा अपने अंतरंग पुरुषार्थ से है, समता से है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और ये जीवन में धर्म प्रकट नहीं हुआ और तुम्हें कदाचित बाह्य क्रियाएं अपनी लग करके देख करके ऐसा लगता है हम बड़े धर्मात्मा हैं, या दूसरे लोग तुम्हें कहते हैं बड़ा धर्मात्मा है, 2-2 घंटे पूजा करता है, बाजार का कुछ नहीं खाता, रात में पानी नहीं पिए थे, लगने लगता है हम धर्मात्मा हो गए। दूसरे भी कहते हैं धर्मात्मा। तो भ्रम तोड़ देना
धर्मात्मा कहलाने से कोई कार्य सिद्धि नहीं है। धर्म प्रकट करने के लिए अंतरंग में तत्व ज्ञान का ईमानदारी से, गहराई से अभ्यास करना। नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। और है तो संभालना। है तो अभी ऐसे नहीं हमारे पास है पैसा, अरे पैसा जरा सी देर में चला जाएगा। आप क्या समझते हो? 11वें गुणस्थान से भी गिर करके जीव नीचे पहले गुणस्थान में आ सकता है। तुम किस भरोसे बैठे हो? थोड़ा सा पढ़ा लिखा और बस संग ढूंढ ले एक आध मूल अज्ञानी का, और बस सेवा शुश्रूषा, बस पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, बस उसी में लगे रहो। पागल हो गए। मेरा पूजा कर ली, वेश बदल ली, क्रिया कर ली, और अपनी अंतरंग में न जाने क्या क्या सोच लिया। कोई पक्ष पकड़ लिया, चाहे शास्त्र का, चाहे न्याय का, चाहे विषय का, चाहे गाथाओं का, चाहे कोई क्रिया का, और बस आलसी जीवन। वितरागता के प्रति तुझे उत्साह नहीं, उमंग नहीं, बहुमान नहीं, आलसी जीवन। और बस गा लिया, बजा लिया, गाते निकल गए, बातें निकल गए, बस हो गया धर्म। अवसर चला जाएगा, संसार में भ्रमण होगा। लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। हैं? पानी में घुली हुई मिश्री को भी कौन प्रसिद्ध करता है? मिठास लक्षण है। दाल सब्जी में पड़े हुए नमक को कौन प्रसिद्ध करता है? उसका खारापन। बाहर में जैनी को कौन प्रसिद्ध करता है? पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन का त्याग। हम तो नहीं खाते। तो क्या तुम जैन हो? भले नहीं हो तो अभी वो पूछेगा तुम जैन हो? तो जैन नहीं हो तो जैनी की संगति में हुए होगे, कुछ न कुछ तो होगा। ये तो जैनों की क्रिया है। बाहर में प्रसिद्ध करता है। प्रसिद्धि भी दो होती है, एक अंतरंग में प्रसिद्धि होना, एक बहिरंग में प्रसिद्धि होना। अब बाहर में तो बहिरात्माओं का समूह है, तो बाहर की क्रियाओं से प्रसिद्धि हो जाती है। चाहे तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों नहीं हो, अगर तुम दिन में 2-4 ड्रेसें बदल लो, जरा 2-4 अंगूठियां पहन लो, और ये अपने गाड़ी वाड़ी ले लो, आदमी कहे बहुत बड़ा आदमी है। चाहे तुम पे कर्जा क्यों नहीं हो। लेकिन जिन्हें परिचय है आपका निकटवर्ती है, वे तो आपको धनी नहीं मानेंगे। ऐसे जिन्हें तत्व का परिचय है, वे तो तुम्हें धर्मात्मा नहीं मानेंगे। पंडित जी ने क्या लिखा? जीव ते ही हैं सांचे जैनी, जिन स्वपर हिता है तो चीना। चीना, चीना माने पहचाना। ये चीना शब्द क्यों है? चिन्ह से पहचान लिया है। नोचिस में चिन्ह पाता है। धोबी के घर से कोई वस्त्र दूसरे का ले आया, ओढ़ करके बस अपने ले जा उसको, तब ये तो वस्त्र मेरा है, ऐसे वाक्य को बारंबार सुनता हुआ फिर क्या लिखा? चिन्ह से पहचानता हुआ ये लक्षण पराया ही है, ये वस्त्र पराया ही है, ऐसा जानकर उस वस्त्र को छोड़ता है। ऐसे जिन पर पदार्थों में भ्रम से अनादि से अपनत्व कर रखा है, और जिन विषयों में सुख सुख मान रखा है, ऐसे उन पर द्रव्यों को, विषयों को चिन्ह से पहचान कर। सुख है चिन्ह बताओ, निराकुलता। क्या इनको निराकुलता से पाया जाता है? इन विषयों को निराकुलता से भोगा जाता है? भोगने के बाद निराकुलता होती है? महापुराण में तो ऐसा लिख दिया, इन भोगों के फल में समस्त रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। अब भैया हम तो जानते नहीं। थक जाता है
पसीना आ जाता है, ऐसे लक्षण लिख दिए। हाँ, थकान तो समझ में आती है, चाहे कोई भोग हो। देखते देखते भी आप थक जाओगे, सुनते सुनते भी थक जाओगे, खाते खाते भी थक जाओगे, सूंघते सूंघते भी थक जाओगे। थकान तो समझ में आती है। तो अब क्या हो गया? यह त्याज्य हो गया। वह सुख सदा ही त्याज्य रे। वह सुख का अर्थ और बोलो, खुलासा करो। वह माना हुआ सुख, कल्पना किया हुआ सुख, काल्पनिक सुख त्याज्य है। पश्चात जिसके आपदा। बाहर की सुविधाएं, बाहर की सेवाएं जीव को पराधीन बनाती हैं, दीन बनाती हैं। परिसरों को जीतता हुआ, मोह राग आदि को जीतता हुआ जीव स्वाधीन होता है। लौकिक क्षेत्र में भी कहा भैया स्वावलंबी बनो। और अगर व्यवहार से आप पूछो ना, जिनके अवलंबन से तुम सुखी होना चाहते हो, बिन की बेगार और है। और विशेष रूप से मूढ़ों की संगत, ना समझ का किसी काम में सहारा लो। अकेले करना ज्यादा सरल है समझदार के लिए, और ना समझ का साथ यहां रख दी, वो बन वहां रख दी। ये भाई क्या करता है? तमाम कसाय के प्रसंग हैं और तमाम समय शक्ति बुद्धि बर्बाद होती है। सेवा करना बहुत विवेक का कार्य है, यत्नाचार का कार्य है, भक्ति और बहुमान और समर्पण का कार्य है, मस्करी नहीं है, दिखावा और रूढ़ी की क्रिया नहीं है। सेवा करना, सेवा कर दें, सेवा कर दें। अरे क्या सेवा करोगे तुम? आ जाओ कमर कस के सेवा करना है तो। हाँ, कैसे करोगे बोलो? चापलूसी नहीं होती सेवा में। हरेक के भाग्य में थोड़ी सेवा है। भगवान की पूजा जैसे महाभाग्य से मिलती है, तो जो महाभाग, हाँ ऐसे जो महाभाग आनंद सहित जो गुरुजन सेवा करे, सेवा करने वाले हैं, अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलते हैं, और सेवा का अवसर चूकने वाले सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदलते हैं। परमार्थ अलग है। कौन किसकी सेवा करे? जो कर रहा है वह केवल अपने लिए। अच्छे कार्य आत्म संतोष के लिए किए जाते हैं, आपको संतोष मिलेगा। करना नहीं हो, आपका पुण्यबंध होगा। करें सेव ताकि करें देव सेवा, करें सेव ताकि करें देव सेवा। और नहीं तो ऐसे पड़े होगे और एक घूंट पानी देने वाला नहीं मिल पाएगा। भाई कोई उठाएगा पिए दे दे। शक्ति रहते हुए ऐसी अपेक्षाएं मत रखना, सेवा कराने का भाव नहीं। और शक्ति नहीं भी हो तो भी सेवा कराने का भाव क्यों रखो? अपने उपयोग को समेटो जितना बन पाए, जितना बन पाए। वो तो राग में सब काम खराब होते हैं। चलो ये काम करना, चलो नेक्स्ट आरो दे तो पहुंच जाओ। नहीं, छुट्टी करो, छोड़ दो इसको। छोड़ो उस कार्य को, नहीं होता तो। इतना निष्प्रय होना चाहिए। क्या कह रहे? 10 लक्षण के निर्देश दे रहे हम। इतनी निष्प्रयता से जाना। हमें लोग स्टेशन पर लेने आए, हमें सारी व्यवस्था ओके मिले
तुमने भी किसी को दी होगी तो मिल जाएगी ऐसी जितनी दी होगी। हमारा हर समय ध्यान रखें, क्या तुम्हारी दादागिरी है? ये सब पुण्य उदय के कार्य हैं। धर्म प्रभावना का भाव है तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। चाहने से नहीं, पुण्य उदय के बिना चाहने से भी भोग संयोग सामग्री भी नहीं मिलती, चाहने से भी नहीं मिलती। चाह से पाप बंद होता है। धर्म की अप्रभावना होती है। धर्म की अप्रभावना का अर्थ माने अपना मन मलिन हुआ, अपना मन मलिन हुआ कि धर्म की अप्रभावना हो गई। यहां प्रभावना यहां देखो ना, फिर आप आत्मा की भावना कर रहे हो कि संयोग और भोगों की भावना कर रहे हो। मन मलिन हुआ कि समझ लो काम खराब, फिर वचन मलिन होंगे, काया की चेष्टाएं मलिन होंगी, आपकी अप्रभावना होगी, निश्चित होगी। मिथ्या स्वार्थी बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। तो आप लक्षणों से अपने को और दूसरे को धर्मात्मा समझना। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हर जो धर्मात्मा से लगते हैं उनमें जब पहचान करने जाओगे तो एक आध मिल पाएगा। जो घंटों बोल लेते हैं बिना धारा प्रवाह से, एक आध ज्ञानी होगा कोई। खेल खिलौना नहीं है ये। ज्ञानाडम में लिखा है, ज्ञानाडम कब का लिखा हुआ ग्रंथ है। कोई सत्पुरुष दो चार हो तो हो। हे भाई, तुम बाहर के वेश से, बाहर की क्रियाओं से, बाहर के ज्ञान से, शैली से धर्मात्मा मान करके ठगाए मत जाना। और भ्रम से अपने को भी केवल बाह्य क्रियाएं करके, कुछ पढ़ लिख करके, कुछ शिक्षा करके धर्मात्मा मत मान लेना। अब हमें कोई धर्मात्मा माने, हमें ज्ञानी माने, हमें कोई सम्मान करे, हमारी सुने। अरे तुम्हें तो सुन ली जिन्होंने भगवान की, तुम्हारी को सुने। जिन्होंने सुनने का भाव पाप भाव है नहीं, सुनाने का भाव अभिमान से, ध्यान रखना। हाँ, अभिमान पाप है। अभिमान से सुन रहे हैं तो भी पाप है, और सुना रहे हैं तो भी पाप है। और विनय से सुन रहे हैं तो भी पुण्य है, और विनय से सुना रहे हैं तो भी पुण्य है। निष्प्रयता और करुणा भाव ये वक्ता के लक्षण है। आपको कितनी बार कहा, ये भी ज्ञान दान है। दातार के 7 गुण होना चाहिए आपके पास, तब यहां बैठ पाओगे। अगर नहीं है तो आपको नहीं भाई, सोचना चाहिए कि नहीं बैठेंगे कल से। बस जे का दो उल्टे चलोगे, नीचे गिरोगे, ऊपर नहीं चढ़ोगे। अरे इन गुणों को प्रकट करेंगे, जे क्यों नहीं कहते। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है, नीचा गिरने के लिए नहीं है। मिलाओ यहां बैठ करके, श्रोता के लक्षण है कि नहीं है? नहीं है तो क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं। तो कि कल से नहीं बैठेंगे, हम में श्रोता के लक्षण है नहीं, है नहीं तो प्रकट करो ना। यहां से हटने से क्या लाभ मिलेगा ये बताओ। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है। बस दीनता आ गई जरा सी देर में अभिमान आ गया। ये मार्ग नहीं है दीनता और अभिमान का। वाक्य लिखोगे, यह दीनता निर्गंथ मार्ग दीनता और अभिमान का नहीं, लघुता और प्रभुता का है। लघुता और प्रभुता होती है इस मार्ग में। स्वाभिमान होता है, न दीनता न अभिमान। लिखा है कहीं
न दीन है न अभिमानी है, मध्य व्यवहारी है, श्रावक पुनीत 21 गुणधारी है। समयसार नाटक में देखना श्रावक के 21 लक्षण लिखे, लज्जावंत, प्रसमवंत, दयावंत। हम आपसे एक बात कहते हैं बार बार, स्वाध्याय इसका नाम है, शास्त्र के माध्यम से अपने को पढ़ो। इस छंद को रखो और देखो लज्जावंत, हमें लज्जा है कि नहीं? निर्लज्जता की चेष्टाएं तो नहीं होती हमारी। निर्लज्जता का व्यवहार तो हमारे अंदर में नहीं है। लज्जावंत, प्रसमवंत, कोई क्रूरता, कठोरता, कुटिलता का व्यवहार तो नहीं होता। ऐसे मिला दिया तो उसका नाम है स्वाध्याय। और नहीं तो आपने आए और श्रावक के 21 लक्षण होते हैं। लज्जावंत, पहला लक्षण बोलो, लज्जावंत, प्रसमवंत, दयावंत। उन्हीं बहुत बढ़िया, याद हो गए? हाँ, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, बहुत बढ़िया। अरे तुम भी तो देखो, पुजारी के हृदय के पट खोल, है मुख से मत बोल, अंतर में रस घोल। देखो भाई, हंसी नहीं उड़ा रहे हम, उसका निषेध नहीं करा रहे। पढ़ने सीखने की ये भी एक विधि है जो आपको अभी बता रहे। बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना है, कम बुद्धि वालों को ऐसे ही याद कराना है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन इससे तुम अपने को बड़े पंडित जी मान बैठे और धर्मात्मा ज्ञानी मान बैठे और तुम्हें मान सम्मान की अपेक्षाएं हो गई, ये है महापाप। गुरुजनों तक को फिर नहीं गिनने की जरूरत रह गई, हम भी तो हो गए बस। ये है महापाप। तो ऐसे लक्षणों से पहचान कर धर्मात्मा बनना, अपनी परिणति में धर्म की वृद्धि करना। क्यों? 10 लक्षण के संबंध में एक लाइन कही थी, बोलो। ये 10 लक्षण धर्म या धर्म के 10 लक्षण जीवन में प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, केवल पूजने के लिए, चर्चा के लिए नहीं है। जब तक इनके प्रति बहुमान नहीं हो तब तक प्रकट कैसे होंगे? इसलिए उन धर्मों की भी पूजा है और जिनकी परिणति में धर्म प्रकट हुए हैं उनकी भी उपचार से पूजा करते हैं। जिन भाई भावना सोले कारण, उनने तीर्थंकर पद पाया। मैं पूजूं धर बहुमान हृदय में, धर्म तीर्थ सुख प्रगटाया। जिन्होंने ऐसी भावना भाई, तीर्थंकर हुए, धर्म तीर्थ प्रकट किया। अरे उन 16 कारणों की भावना भाते हैं और उनकी भी पूजा करते। ऐसा नहीं कि उनकी पूजा नहीं करते। पूजा का मतलब बहुमान। प्रकट करने योग्य उपादेय। और प्रकट कहां होंगे? द्रव्य संग्रह से बोलो। हम तो अभी पाठ करके आए द्रव्य संग्रह का गाथा होगा, लेकिन इसको लक्ष्य करके नहीं। बोलो तो क्या कर? दोनों प्रकार के रत्नत्रय की प्राप्ति ध्यान में होती है। ध्यान माने एकाग्र उपयोग में, चंचल उपयोग में कुछ भी नहीं होता। इसलिए चंचलता आकुलता ना से परम भाव को भाऊं और परम भाव को भाते भाते सहज परम पद पाऊं। चंचलता छोड़ो। उपयोग होता क्यों चंचल है? तो भाई अध्रुव का लक्ष्य करेंगे तो चंचल तो होगा। वो जब सामने वाला चंचल है तो
जब सामने वाला चंचल है और उसे हमें ग्रहण करना, तो वो चंचलता तो होगी। तुम हमें पकड़ो। दो बच्चे थे, उन्होंने कहा तुम हमें पकड़ो। तो अब वो कभी इधर भागता तो कभी उधर भागता, कभी उधर भागता कभी उधर। अब उसको पकड़ने वाला क्या होगा बोलो? अगर वो उसको भी कभी इधर भागना पड़ेगा, कभी उधर भागना पड़ेगा, कभी उधर भागना पड़ेगा। इधर उधर भागने वाले बच्चे को पकड़ने के लिए आपको भी इधर उधर भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? कोई दूसरा उपाय है? बोलो दूसरा उपाय है? बैठ जाओ एक बढ़िया आम रख करके। उसके पीछे तुम मत भागो। आप थोड़ी देर वो भगेगा मटकेगा है, थोड़ी देर में आप देखना वो आकर के अपने आपकी गोद में बैठे आएगा। मांगे से भागे और त्यागे से आगे। चंचल संयोगों में, चंचल इन विषयों में अपने उपयोग को भ्रमाओगे तो तेरा परिणाम चंचल रहेगा ही। प्रवचन सार जी में चंचलता का क्या कारण कहा? चरणानुयोग चूड़िका में तत्व का अनिश्चय, तत्व का निश्चय जब तक नहीं हो तब तक निश्चय करने वो चंचलता रहती है। एकाग्रता और चंचलता दोनों शब्द टीका में लिए ना। तत्व निश्चय बिना, अरे लौकिक क्षेत्र में भी एकाग्रता तभी होगी जब आपको निश्चय होगा। निश्चय बिना एकाग्रता नहीं होती। विषय अनेक हैं, अनेक के आश्रय से अनेकाग्रता या चंचलता होगी ही होगी। आत्मा एक है, आत्मा के आश्रय से एकाग्रता होगी ही होगी। तो दोनों प्रकार के रत्नत्रय की प्राप्ति ध्यान में होती है। ध्यान का अर्थ हमने आपको क्या कहा था? ऐसे बैठ जाने से नहीं होती है, सांस को देखने से नहीं हो जाती है, और ज्योति को देखने से नहीं होती, ऐसे उच्चारण से नहीं होती। ये तो सब ध्यान के लिए पूर्व अभ्यास है। किटकिन्ना है बाल बच्चों के, उनकी भी हंसी मजाक मत उड़ाना। तुम बैठे बैठे बेकथा में बातें कर रहे, अरे क्या होता है ध्यान ध्यान से? हंसी मत उड़ाना उनकी भी। और हंसी तो भैया किसी की नहीं उड़ाओ, निंदा तो किसी की मत करो। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो सांचे दोषों की निंदा नहीं करे, झूठे दोष की निंदा तो कौन करे? ध्यान का अर्थ सीधा सीधा अर्थ है एकाग्र उपयोग। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी चिंता होती है। चिंता को छोड़ो और उसका एकाग्रता से उपाय करो, बस काम खत्म। रोग दूर करने की चिंता से रोग दूर थोड़ा ही होगा, रोग बढ़ेगा। और चिंता मत करो। डॉक्टर पहले कहा देखो भाई चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन आप सीरियस इलाज करिए ढंग से, ठीक हो जाएंगे। अबे ठीक होना तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। अगर तुम टेंशन करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम कुपथ करोगे छिपा छिपा करके तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमसे पूछते हो ठीक हो जाओगे कि नहीं? अरे तुम सोचो ठीक हो जाओगे कि नहीं। लौकिक क्षेत्र में तो भैया कर्मोदय अधीन है, वहां सब
भवितव्याधीन है, उसकी योग्यता नियामक कारण है। इसलिए ठीक अठीक की बात नहीं है। ठीक होने की चिंता ठीक छोड़कर जो है उसे ही ठीक मानो। क्या कहा? ठीक होने की चिंता छोड़कर जो है उसे ही ठीक मानो। चरणान युग का उपदेश बताओ। ठीक होने की चिंता छोड़कर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अपने उपयोग, शरीर को ठीक करने की चिंता छोड़कर उपयोग को ठीक करो। शरीर को ठीक करने की चिंता छोड़कर उपयोग को ठीक करो, परिणामों को ठीक करो। थोड़ी देर में देखना आपको क्या परिवर्तन मिलता है, चमत्कार होगा। जब राज रोग था हुआ श्रीपाल राज को, मैं ना सती तब आपको पूजाए लाज को। तत्काल ही सुंदर किया श्रीपाल राज को, वह राज भोग भोग गया, छोड़ गया मुक्त राज को। ये बाहर की परिस्थितियों को, संयोगों को, शरीर को ठीक करने में मत लगे रहो। थोड़ी सी व्यवस्था ठीक करनी है, जरा ये ठीक करनी है, पहले आप अपने मन को ठीक, उपयोग को ठीक करो। दिमाग तो तुम्हारा ठीक है कि नहीं, ये बताओ पहले। रॉब गांठने से पर व्यवस्था ठीक नहीं होगी। स्वयं लापरवाह बने रहने से व्यवस्था ठीक नहीं होगी। गैर जिम्मेदारी से व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये तो छोटा सा काम है, तुम कहोगे हमारे ऊपर कह रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना। हम जो है सिद्धांत कह रहे हैं। 25 कर्मचारियों का एक ऑफिस हो, कर्मचारियों का अपना काम करने की जिम्मेदारी है, उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तो आपकी भी जिम्मेदारी है किसने क्या काम किया कि नहीं किया, देखो उसको। लेकिन नहीं, उनकी जिम्मेदारी को आप याद दिलाना चाहते हो और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। कभी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। भाई हम क्या करें, कर्मचारी अपना काम जिम्मेदारी से करते नहीं, हमने कह दिया तो उसे कह दिया वो कर देना वो कर देना। तो तुमने देखा भी कि किया कि नहीं किया? नहीं किया तो आप तो गैर जिम्मेदार हो गए, दूसरों को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे आप। क्या कह रहे हैं, बोलो आप। ऐसी व्यवस्था ठीक तो नहीं होगी। आप अपना दिमाग ठीक करो पहले। आपको हारना है कि जीतना है? सामने वाला क्रोध कर रहा है, आप क्षमा और शांत भाव रखिए, देखो आप जीतते हैं कि नहीं जीतते। और आप भी उत्तेजित हो गए, आप भी गुस्सा करने लगे, तो क्रोध से क्रोध खत्म मामला, आप हार गए। ब्रह्मचर्य की उसमें लिखा है कविता में, नारी का हाव भाव रखकर, यदि इसका हाव भाव रखकर मैं अपना रूप विसारूंगा तो पाप बंद भारी होगा। आगे बोलो, हारूंगा। हार गए। सामने वाला अभिमान से बात करता है, वैसे ही तिरस्कार करता है, वैसे ही नहीं मानता है, जबरन काटता है, ध्यान बुझ कर। तो हम सही भी कहें तो भी वो सामने वाला काट देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, विनय से जीतो, कोई बात नहीं। ये तो बहुत कठिन है। तो का सरल है कथाओं को जीतना? का रसगुल्ला है सुख? मोक्ष का रसगुल्ला छोड़ेंगे भैया? भैया अभ्यास के बिना तुझे कठिन लगता है, तेरी कसायों के कारण तुझे कठिन लगता है। हमने बहुत विचार किया, सामने वाले को अभिमानी कहने से पहले अगर निरीक्षण किया जाए तो अपना अभिमान समझ में आ जाए। इतना मानी लड़का है, बस समझ लो ये तेरा भी मान है,
मान नहीं होता तो तिरस्कार कैसे कर रहा होता। लेकिन उसे अपना मान नहीं दिखाई देता, सामने वाले का मान दिखाई देता, करे क्या आप बता। इसमें आश्चर्य क्या है? बहिरात्मा को बाहर का ही दिखाई देगा हमेशा। ज्यादा से ज्यादा उसकी दौड़ होगी तो बस क्या करे, हमारे पाप को उदय, हमारे अंतराय को उदय। हमारी अभिनय है ये समझ में नहीं आती, हमारी जिज्ञासा नहीं है, हमारा सेवा भाव नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है, हमारा कोई त्याग नहीं है कि इसके लिए हम त्याग कुछ कर सकते हैं। ये टाइम से स्वाध्याय हो जाए, पूजा तो हम बाद में कर लेंगे, पहले ये निपटा ले काम। बोलो कर सकते हो आप? है ताकत? लेकिन ये समझ में नहीं आ रही। जब नहीं हो हमारा अंतराय का उदय, हमारा पाप का उदय। बेटा अभी उदय है नहीं, अभी तो बहुत अच्छा उदय यहां बैठे सोने मिल रहा है, हैं? पाप का उदय तो आएगा। कान में नमोकार मन सुनाने वाला नहीं मिलेगा। भ्रम में मत रहना। नहीं, हमारी ड्यूटी का काम कोई नहीं छूट जाए, रूढ़ी का। भैया ये काम हमको 6 बजे करना है, हमको 7 बजे करना है, हमको 5 बजे ये करना है, हमको ये गिना दी तुमने लिस्ट यहां से वहां तक। ये है तुम्हारे भीतर का पाप। ये पाप का उदय नहीं है, ये पाप का उदय नहीं है। क्या करें साहब? क्यों, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? आपके कौन बाल बच्चे रो रहे हैं? आज अष्टमी को जाने की तैयारी है सबकी। बोलो हमको सोच करके रह गए, सब अष्टमी को जा रहे हैं। अब क्या निर्देश दे रहे? बोलो वहां निर्देश क्या देते थे हम? भैया पर्व की कम से कम चतुर्दशी शांति से हो जाने दो, क्या उसकी रात कोई चल रही। अब हम क्या कहें? बोलो किसे कहें? हमें पता भी नहीं। रात को कह रहे सबरी पुरानी रिजर्वेशन हो गए, फलाना हो गया, ये हो गया। बोलो हमने तुमसे पहले कहा था जब तुम चतुर्दशी को। भैया भूल हो गई, ध्यान रखना, बुद्धिपूर्वक नहीं करना, कभी नहीं करना जीवन। किसको निर्देश दें? बोलो बोलो किसको निर्देश दें? तुम्हारे बाल बच्चे रो रहे क्या? तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो रही क्या? क्या हो रहा बताओ? लगता ही नहीं है ये कुछ है। सुन लिए निर्देश? अरे किसी की समाधि हो, किसी का कोई संबोधन करना हो, किसी को कोई बात हो, हैं? चलो भाई चले जाते हैं, कोई बात नहीं, भोजन करके निकल जाए। नहीं तो हार पानी चतुर्दशी को कहाँ करेंगे? चलो भोजन करके फिर निकल जाएंगे हार पानी लेके। फिर पानी लेना नहीं है, एक टाइम पानी लेना रख लेंगे। मजबूरी अलग बात है और उसके प्रति अनादर भाव अलग बात है। हमारा क्या, हमको हमारा त्याग ही नहीं। यह है स्वच्छंदता। करना पड़े अलग बात है और करे वो अलग बात है। इसलिए हम कहते हैं आपको लगती है कथा है, लेकिन है कथा है, राग है वो, धर्मानुराग है। धर्मानुराग भी कथा है, लेकिन तुम जैसे कथा कहते हो वो कथा नहीं है। आप सफाई देने की कभी कोशिश मत करो, जवाब उल्टे देने की कोशिश मत करो, कभी मत करो। ध्यान रखना, बहुत छोटे हो और बहुत ना समझो। शास्त्र की बातें तुम मत बोलो, हमें बोलने दो। तुम सुनो शास्त्र की बातें। मैं गायक हूं, मैं तो हे प्रभु रंग पापी ज्ञानी। तुम अपनी पर्याय के दोष की ओर से बोलो। अरे तू तो गायक भगवान है, तू क्यों चिंता करता? गुरु को कहने दो। तुम ही कहे हम तो गायक है, हमें क्या मतलब है? तो अब गुरु का कहेंगे, ठीक है तो अनुभव करो, जाओ यहाँ। कभी ये लगता है अंतराय का उदय। अब बताओ इससे सुधार क्या होगा? कैसे सुधार होगा? पाप का उदय। और ये भी महाचार्य से कह रहे हैं हमारे पाप का उदय है, लग रहा है इनकी गलती है, इनकी गलती है। ये लोग व्यवस्था नहीं बनाते। टटोल के देखो भीतर की महाचार्य को। तुम्हारे पाप तुम्हें दूर करते हैं धर्म से, तुम्हारी कथाएं तुम्हें धर्म से दूर करती हैं, धर्म के निमित्तों से भी दूर करती हैं।
महाराज बोधि समाधि तो आत्मा का स्वभाव है, दुर्लभ क्यों है? पूछो द्रव्य संग्रह टीकाकार से कि विषय कसायों के कारण। धर्म के 10 लक्षण प्रकट करने योग्य हैं, प्रकट और प्रकट कहां होंगे? मौन में। इसलिए हमने एक निर्देश दिया आपको ये कि दिन भर पढ़ते पढ़ाते विकथा बंद करते रहो, सामायिक का अभ्यास करो। तत्वोपलब्धि मूलम, आपको तत्व की उपलब्धि करनी है कि पंडिताई करनी है, बातें करनी है? बोलो। वो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन तो लगाने पड़ता है। दवाई अच्छी लगती है, दवाई अच्छी लगती है ऐसा कहा जाएगा? बोलो कि आंख बंद करके पी जा। दवाई अच्छी होती है, लगे न लगे हम क्या करें। सारे देश में क्या संदेश जाएगा? पंडित जी का भी यही व्यवस्था, वो 8-14 अपने आराम चले जाए, सब चले जाए, वो उनकी आज्ञा में, हम पंडित जी की आज्ञा, भारी पंडित जी की आज्ञा। इसलिए कहते मत आओ तो अच्छे, नाम भी मत लेना कभी। मतलब कोई तुम्हें अपने गौरव नहीं है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? लज्जावंत पहले लक्षण इसलिए कहा है, तुम्हारी ये चेष्टाएं देखे तो क्या कहेगा? तुम ऐसे पांव लटका के पढ़ रहे हो और अपने वैसे जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या कहेगा? जी कैसे स्वाध्याय करते हैं? यहां भी ऐसे ही होता है। अगर नहीं टोका तो बहुत अच्छा है, आपने पोषण कर लिया और जा करके करने लगो, पंडित जी कुछ नहीं कहते थे, और कह दिया सो आप वो भैया टोंक देते हैं। ये कोई तरीके हैं सोचने के? तरीके हैं, हम पूछते हैं। सामायिक इसलिए कहा तत्वोपलब्धि मूलम, अध्यात्म की शैली का हमने शब्द प्रयोग किया है। चरणान योग से बोलो, साहब का 4 की लाइन बोलोगे तो चरणान योग आ जाएगा। और उस दिन भी हमने कहा था, लेकिन कौन ध्यान रखता है कि उसको हमें जाकर के देखना पूरा श्लोक प्रसंग, किसको पढ़ी है गरज? उसके बाद अपनी चर्चा करना है, अपना पढ़ना है, अपने विषय रटने। जब हमने एक शब्द तत्वोपलब्धि मूलम मूला है तो आपका ये कर्तव्य है पूरा काव्य पुरुषार्थ सिद्धि पाए में। देखो अगर आपको नहीं मालूम तो पूछो कहां लिखा है। तो आपकी कुछ पात्रता है, जिज्ञासा है, विनय है, भक्ति है, और नहीं तो अनादर भाव है। तुम अपनी कह जाओ हम पे जो करने सो कर रहे, सुनो सबकी करो मन की, तो सुनते क्यों? फिर बेकार है सुनना। क्या लिखा? व्रत परिपूर्ण कारण, व्रतों की पूर्णता का कारण चरणान योग में ये। तुम्हारी अहिंसा व्रत की पूर्णता सामायिक में है, सत्य अचौर्य है, शील और संयम की पूर्णता सामायिक में है। व्रतों की पूर्णता लिखा है कहीं? महाव्रत जैसे को प्राप्त होता है जब सामायिक में बैठा है, ऐसा लगता है चेलोपसृष्ट मुनि, माने किसी ने वस्त्र उड़ा दिया हो। तब तो उस देव ने कह दिया तुम हमारे मुंडाज की क्या परीक्षा करोगे? ये श्रावक धर्म ध्यान कर रहा है, काय उत्सर्ग में स्थित है, इसी को डिगा दे तो ही हम मान लिया हार। और रात भर उपसर्ग करता रहा और उसको चिगा नहीं पाया। सवेरे आकाशगामिनी विद्या दी। मौन से भोजन करना ये इसलिए लिखे आपके संतोष रहे, आप बड़बड़ाहट नहीं हो, हल्ला गुल्ला नहीं हो खाने पीने में। और संतोष, आप अपनी लिमिटेड सामग्री रखना भोजन करने की थाली में। पहले दिन से ये निर्देश हो जाना चाहिए अधिक हमारी थालियों में ये आइटम नहीं आए तमाम, कि उन्होंने पापड़ी बना ली, उन्हें खाजे बना लिए, उन्हें रसगुल्ला बना लिए, उन्हें ये बना लिए। कम से कम 10 दिन ये भोजन मत करो। अरे साहब 10 ही दिन तो जावागी होते हैं,
और 10 दिन के लिए तो आते हैं मेहमान। ये खाने पीने के पर्व हैं कि संयम के पर्व हैं? और संयम वो सामने वाला पलवाएगा कि तुम्हें पालना होगा। हम पूछते तुम्हारी थाली में बाजार से मिठाई ला करके क्यों नहीं रख देता आदमी? उसको मालूम है ये नहीं खाते। बाजार की मिठाई क्यों नहीं रख देता? तुम्हारी थाली में दूध क्यों नहीं रख देता? जमीकंद क्यों नहीं रख देता? इसका मतलब है आप ऐसी सजी हुई और अभिमानी थाली को बहुमान नहीं। अरे अनुमोदना काल भीतर में वासना पड़ी है। अनुमोदना तो बहुत हल्का शब्द है, वासना पड़ी है। अच्छा लगता है तुमको भी। अगर अच्छा नहीं लगता होता तो दूसरी जगह जाकर के नहीं कहते वहां भोजन करने गए 3 साहब सब्जी और ये फलाना। अरे साहब बहुत बढ़िया समाज है। गीत नहीं गाते उसके। भोगों के लिए आप नहीं जा रहे, धर्म प्रभावना के लिए जा रहे। अपने मन में खीनता मत लाना किसी प्रसंग में, और मैं अपने कमरे में कचरा मत फैलाना। और सब काम के लिए चाहे हाथ पांव हैं, अपने कमरे की झाड़ू भी नहीं लगा सकते, ताकि अशक्य हो गए। इस मायाचारी को छोड़ दो। जब आप अपना कमरा साफ नहीं रख सकते, अपने कपड़े साफ नहीं रख सकते हैं, बताओ परिणाम साफ क्या रखोगे तुम? और फिर अपने कहो तो हाथ से रोटी बनाए खा ली, फिर अपने घरे जाके, और यहां कमरा नहीं झाड़ पाएंगे, दूसरा झाड़ है कोई। आप रह नहीं पाओगे, हम नहीं निकालेंगे, घबराओ मत। हम तो बहुत आशावादी हैं। कछु नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास तो बहुत से मंत्र हैं। क्या को भवतव्य ऐस हुई है, जो करेगो सो भोगेगो। हिंदुस्तान की सामान्य बात है, क्या करना है। लेकिन आप इतने पवित्र उत्तम स्थान में रह नहीं पाओगे। आप अभी कोई आए और यहां जिन मंदिर में आकर के थूक देवे, ए कहां से आया तू, निकल यहां से। मंदिर में थूकता है, बोलो निकल। कौन ने निकाला? अरे साहब यहां बड़ा शक्ति, वो साहब तुम्हारा माली बहुत वैसा है। अरे माली वैसा कहा को, तुम वैसे हो। शील की मर्यादाएं 9 बारों का आप लिख लेना। उल्लंघन करने की कोशिश ना हो जाए। हमको आग लगती है, वो बहनें बेहसो कर गई, आग लगती है हमको। भाई क्यों नहीं आते? बहनें मतलब इस तरह का रहन सहन, एक आदतें अच्छी बातें नहीं है। 10 लक्षण धर्म में ब्रह्मचर्य भी है, अकिंचन भी है, त्याग भी है, तब भी है संयम है, क्रम उल्टे चलते जाओ, सीधे चलो। आप क्या समझते हो? और नहीं तो आप सर्वेक्षण कर लेना, महिलाओं की संगति में रहने वाले और युवा वर्ग की संगति में रहने वालों के उपयोग और परिणतियां चंचल ना हो तो हमसे कह देना। कोई बिरला हो, वो संगति में नहीं रहता होगा, संग हो जाता हो अलग बात है। रस नहीं आता होगा उसे, कहां फंस गए। हमें उनकी व्यवस्था नहीं बनानी है, हमें अपनी व्यवस्था बनानी है, अपनी मति को व्यवस्थित करना है। ये तो धर्मशास्त्र की गद्दी पर बैठे हम, ये तो गरधर की गद्दी है। हमारे गांव में कह देती भैया हंसे सो फंसे, हंसी मस्करी बनिए खो गए। हंस के तुमने तगादो करो तो मिल गए,
अकड़ के करो तो मिलना ही नहीं, डंडा और मिलेंगे। अकड़वे की बात नहीं कह रहे, लेकिन हंसे तो फंसे। आपने कोई बात कही, कैसी कही, और बस हंसी आ गई, हंसी समझ लो अनुशासन खत्म, अनुशासन खत्म हो गया। अब तुमको लगता है हम इनसे कह रहे, इनको लगता है इनसे कह रहे, इनको लगता है उनसे कह रहे। क्यों? हम जिसमें जरा ज्यादा है और इस तुम में कम है, तो तुमको लगता है इनसे कह रहे हो। ये है महापाप, जो तुम्हें अभिमान की ओर बढ़ाता चला जा रहा है और तुम्हारा कल्याण की ओर से धकेलता चला जा रहा है। जिनवाणी न सुनने वाले के तो भैया अभाग्य हैं, लेकिन जिनवाणी सुनते हुए भी केवल पल रखना ये महापाप का कारण है। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों कई दोष देख देख करके कसाई नहीं होना। क्या अर्थ है कसाई नहीं होने का? कसाई नहीं होना, तिरस्कार नहीं करना। ईर्ष्या क्या करोगे? दूसरे का दोष देख रहे ना, वहां ईर्ष्या थोड़ी करोगे। हाँ, उसका तिरस्कार मत करना, उसको हीन मत देखना। कर्म के परिणाम उदय का पीड़ा देख करके करुणा भाव रखना, माध्यस्थ भाव रखना, वात्सल्य भाव बना रखना, वात्सल्य भाव मत छोड़ दो। इतना अपने में हो तो दूर करना, औरों के दोष हो तो निंदा मत करना, तिरस्कार मत करना, हीन मत समझना। अभी एक घड़ी तो फलाने की तबीयत खराब, हमने सही बताया ना, भगवान की साक्षी में तुम्हें प्रेम है कि वैसे ही हम कह रहे थे इसलिए बता रहे तो तुम्हें उससे प्रेम है? बच्चों हम समझ गए, पूरी बातें थोड़ा ही हैं बेटा, बातें नहीं है। प्रेम से पशु वश में हो जाते हैं। अंतरंग का प्रेम किसको कहते पता नहीं है तुम्हें? वो मानता नहीं, वो सुनता नहीं। अरे तुम्हें भी उसके प्रति अंतरंग में प्रेम वात्सल्य है कि नहीं? किसी भी लड़की को अपनी मां का टोकना क्यों बुरा नहीं लगता? सासू का टोकना क्यों बुरा लगता है? भैया क्यों लगता है? वो मां की तरह नहीं टोक पाती। क्या तेरी अम्मा ने यही सिखाओ, तेरी अम्मा है को, अब तू नहीं है। अब तो उसकी मां तुम है, नहीं सिखाया सिखाया उलाना क्यों दे रही है? तो सिखा क्यों नहीं रही? अंतरंग में अंतर हाथ मार के बाहर मारे चोट, अंतर में हाथ भी तो रहना चाहिए, स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। अपने काम के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपनी बात के लिए, और बढ़िया और जे और बे, ये बातें नहीं। सामने वाले के कल्याण पर नजर रखो। पढ़ लेना निर्देशिकाओं में लिखिए, लघुजनों के साथ व्यवहार, गुरुजनों के साथ व्यवहार पढ़ना। उनकी उज्जवल भविष्य के लिए, उन्नति के लिए, शांति के लिए मंगल कामना रखना, अभिव्यक्ति करना, सोचना, सहयोग करना। हम कहते हैं आज ये स्थितियां बन रही हैं, थोड़े दिनों बाद बच्चे बड़ों को कुछ भी नहीं समझेंगे। क्यों? सीधे छोटे से आकर के हॉस्टल में पहुंचा दिए। अब मैंने देखे ही नहीं दादी दादा अम्मा बाप चाचा, और इनकी सेवा करी कैसे जाते, का हो तो का नहीं हो तो कैसे बोलो यार। कुछ हुआ किताबों से पढ़ा है, बड़ों से ऐसा करना चाहिए, ऐसे सुविशिष्टाचार सीख करके आएंगे कॉन्वेंटों के और वो करेंगे। उन्हें देखा ही नहीं तात्कालिक क्या होती हैं बातें। जब तुमने उस बच्चे को अपने वात्सल्य से अलग कर दिया है, तो बच्चा अगर तुम्हें बुढ़ापे में छोड़ दे तो उसका क्या अपराध है? सिखाए तो संस्कार तुमने। हम अपनी भाषा में कह देते हैं कभी कभी, तुमने उसे हॉस्टल में डाला है, वो तुम्हें हॉस्पिटल में डाल देगा। तुमने पैसा खर्च किया, वो तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर देगा। डॉक्टर साहब कितने पैसा लग जाए चिंता मत करो,
बढ़िया व्यवस्था, पिताजी का बढ़िया इलाज होना चाहिए। अब इसमें ये बता, इसमें भूल कहाँ है, दोष कहाँ है? ये बीज तो तुम्हारे बोए हैं। हम कहते आज अगर सेवा करें भी बड़े, हटो तू रहने दे, तू रहने दे, तू रहने दे। गृहस्थी में ये हालत हो गई, माने पति पत्नी आपस में ही करते हैं, और बच्चों को अरे तू रहने दे, तू पढ़, तू जा। अब बताओ, संस्कार तुम ही तो बिगाड़ रहे हो, करने दो। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, अब जरूरत नहीं है तुम्हें। अब पिताजी की सेवा है बेटा करे, और मां की सेवा बेटी करे, और तुम संयम की ओर बढ़ो आनंद से। देखो भैया, त्याग के बिना तो काम नहीं चलेगा। 10 लक्षण धर्म के खेल खिलौना थोड़ा ही है भैया। बस ये छोड़े से निर्देश हैं, बाद बाकी सिखाए पूछ दरबार नहीं आते तो मोक्ष मार्ग का जाएंगे। लिस्ट बनाए बनाए के बाद से पालन करने की बातें कभी नहीं सफल होंगी। स्वयं का विवेक होगा और स्वयं के परिणामों में अभिमान आदि नहीं हो और कोमलता आएगी, धर्म प्रभावना का अंतरंग में उत्साह होगा, समझ होगी, तो ये हमें कौन ने सिखाया दे, ये बताएगी। जो हम आपसे कह रहे, हम तो आपसे कह रहे, हमसे कौन कहने वाला था? क्या आपको पूर्व के संस्कार दे? अरे पूर्व संस्कार अकेले बुक तो तुम वर्तमान में डाल लेना। अभिप्राय को समझो क्या कह रहे हैं। मतलब ये है कि हमारी अप्रभावना किन किन कारणों से होती है। आपको जो काम अच्छे नहीं लगते तो ये बताओ, आपके द्वारा होंगे तो बुरे दूसरे कैसे अच्छे लगेंगे? आपके सामने कोई खड़ा खड़ा हाथ पकड़ करके बातें करे, लड़की लड़की हो, अच्छे लगेंगे तुम्हें? तो जब तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे तो तुम अगर करोगे तो कैसे अच्छे लगेंगे? स्पष्ट बात है। आप किसी से मत पूछने जाओ, अपने से पूछ लो। हम कहते छोटा सा बच्चा भी, बिल्कुल छोटा, अब वो जरा सा बोलना सीखा है और वो भी उसको तुम उठा लेना गोद में और वैसी हरकतें करने लगना, वो जाकर कहेगा बे बुरी का अच्छी बातें नहीं, बे बुरी बातें करते हैं, बे बुरी बात का कर। अब वो जानता नहीं है, कुछ लेके वो कह, लेकिन वो कह रहा है बुरी बातें करते। एक कुत्ता रोटी ले जाए तो वो समझता है हमने गलत काम किया, लेके भगे को, वहां खाएगा नहीं। फिर परिभाषा जानना नहीं है, लेकिन भाववासन है उसको। आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान में जानने की शक्ति है। घबराओ नहीं, आपका ज्ञान निर्मल होगा, स्वसन्मुख होगा, एक पर दृष्टि होगी तो आपको हे अपने आप हे भाषित होगा। आपकी कथाएं मंद होंगी, सामने कोई अंतराय उस प्रकार का होगा, आपके अपने आप मन नहीं होगा, अपने आप छूट जाएगा। और नहीं तो आप करके बता दो, किसी की तबीयत एकदम सीरियस खराब हो गई, वो गिर गया, बेहोश हो गया, आप भोजन कर रहे हैं, आप पे भोजन होगा कि नहीं होगा बताओ? काय? अरे आप भोजन कर लो, कर लो, कर लो, कहा कर लो भैया, पहले उसको उठाओ। बोलो अंतराय अपने आप पल गया कि नहीं पल गया? और कथाएं की मनता नहीं होगी तो दाब दूर ले हुए, वो कछु नहीं कर ले। ज्ञान होने पर भी विशुद्धता के बिना आचरण नहीं पल पाएगा, दोष नहीं मिट पाएंगे। जान दिया हमने ये अंतराय है, लिखा शास्त्र में, याद भी ये अंतराय है, और आप नहीं पाल पाओगे। ये दोष है जान लिया, लेकिन आप नहीं छोड़ पाओगे। ये गुण है जान लिया, नहीं प्रकट कर पाओगे। और अगर परिणाम में विशुद्धि है तो आप चल जाओ। सिंह संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन क्रूर परिणामी जब तक रहता है तब तक कहां प्राप्त कर? सिंहाधिक सैनी हुआ क्रूर। इसलिए विशुद्धता अनिवार्य है हमारे जीवन में। विनय, विशुद्धि,
जिज्ञासा, लगन बहुत अनिवार्य। बाद बाकी आप पढ़ लेना जो कुछ भी है, निर्देश कहें जहां जैसी जरूरत पड़े, और आपका आत्मा आपका निर्देशक होगा। सीधी बात है, आपका ज्ञान आपके लिए निर्देशक होगा, आपकी भक्ति आपके लिए निर्देशक होगी। अगर इन भगवंतों के प्रति, जिन शासन के प्रति आपकी भक्ति है, तो आपका मन अपने आप कहेगा ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो, जब हमने आपसे कही तो आपने कहा हमें भी अच्छा नहीं लगता। बोलो, आपने के ज्ञान ने स्वयं कहा ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी, कितनी विनम्रता से कहा हमें भी अच्छा नहीं लगता, और आप चुप रह गए, हमें भी अच्छा नहीं लगता। अब ये कसायों का ही तो फेर है, और क्या है? बोलो, आपसे कहें तो आप चुप रह जाते हो। कहा अच्छा तो नहीं, बस ऐसी परिणति बनाए रखना, छूट जाएंगे। बड़े से बड़ा दोष हो जाए तो अभी छूट जाएगा, घबराओ मत। लेकिन अगर हमें विनम्रता और भक्ति नहीं है जिन शासन के प्रति, तो एक दोष भी नहीं छूट पाओगे, एक भी दोष नहीं छूटेगा आपका। बस बुरा लगेगा, सामने नहीं तो पीछे, यहां, और बस इतने होते भटकोगे, बस ये होगा, लेकिन छूटेगा नहीं। और अगर भक्ति हुई जिन शासन के प्रति, तो आपका दोष छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न